हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा लाइव सेशन है जो आपका एसएससी जीडी का पेड बैच चल रहा है। उसके अंदर हम जो टॉपिक था रेशियो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता होगा जैसे ही टॉपिक एंड होता है, जैसे हमने इससे पहले प्रतिशत पूरा पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर पढ़े, उसके बाद हमने औसत पढ़ा और औसत के प्रीवियस ईयर पढ़े, और अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ रेशियो, और आज हम रेशियो के प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रेशियो के जितने भी 5 से 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने लगभग, आपको पता होगा हमने 75 या 80 कुछ क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं उसमें। अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस वीडियो सेशन के दौरान कंप्लीट करने वाले। चलिए ओके, तो सेशन की शुरुआत की जाए। एक बार आप सब लोग, जो भी बच्चा इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जिस भी बच्चे को ये पेड बैच ज्वाइन करना है वो डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा से इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अभी पेड बैच कहने में पेड बैच है, बाकी इसकी फीस जो है बहुत नाम मात्र की एक फीस रखी गई है जिसमें आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच की जो फीस है 299, इस फीस में आप लोग आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आप लोगों की जो वैलिडिटी रहेगी इसकी 1 ईयर की रहेगी। मान लीजिए एग्जाम पहले भी हो जाता है, फिर भी आप लोग इन कोर्सेज को 1 ईयर तक आराम से, और भी कोई एग्जाम इन टॉपिक्स की मदद लेना चाहे तो आप उसके माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए, सारे लाइव सेशंस वगैरह डेली 9 बजे जो क्लास इस सेशन की रहती है वो आपके यहाँ पर रहेगी। ओके, चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सब लोग एक बार इस सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों की कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना था, ये चीज भी यहाँ पर जस्ट इसके नीचे लिखी हुई है, ताकि आप लोग भी जब इन क्वेश्चंस को मिलाएं तो आराम से इन बातों को समझ पाए। ओके, चलिए हमारे यहाँ पर जो है भी ये मैथ्स का ही बैच है। जिस भी बच्चे को मैथ्स कवर करनी है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है भी, चलिए ओके, तो सेशन को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, u एंड v और w ये हमें गिवन है यहाँ पर, और आपसे ये पूछा है कि u अगर 72 है तो w की वैल्यू क्या होने वाली है। लेकिन जब आप इस चीज को हल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास u, v एंड w का एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। क्यों डायरेक्ट आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, सीधा आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 4 की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पर 72 के इक्वल रख दो, क्योंकि यहाँ एक सेगमेंट दे रखा है a और b और c है, तो पहले आप इसमें से a, b एंड c को पता करेंगे। तो उसी रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले u, v एंड w, तो u और v की वैल्यू कितनी है 4 एंड 7, v और w की वैल्यू है 9 एंड 7। आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं यहाँ किसको आगे बढ़ा सकता हूँ, सबको पता है 7 को, यहाँ पर बताइए किसको, 9 को। तो 9 इंटू 4 होता है 36, 9 इंटू 7 63, और 7 इंटू 7 कितना 49। हमें यहां से बोला गया u की वैल्यू 72 है। देखो रेशियो के रूप में अलग वैल्यू गिवन है और नंबर के रूप में हमारे पास वैल्यू अलग गिवन है। जब रेशियो में आ रही है तो वो आ रही 36, और क्वेश्चन कह रहा नहीं भैया ये तो 72 है। तो यहां से हम आराम से कह सकते हैं कि हमारा 36 जो अनुपात है वो 72 के बराबर है, तो हमारा एक अनुपात कितने का हुआ, 2 का। या फिर सरल भाषा में समझना चाहो और सिंपली, ये अगर 2 गुणा हो रहा है 36 72, फिर 2 गुणा होगा, तो ये भी 2 गुणा होगा, 49 भी 2 गुणा होगा, तो W की वैल्यू ला सकते हो। नहीं तो यहां से देख लो, एक अनुपात की वैल्यू 2 आ रही है, 49 है, तो 49 इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 98। अब मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करने वाले हैं। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सॉल्व करके बता दें जल्दी से। एसएससी जीडी एग्जाम 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ए और बी गिवन है, बी और सी गिवन है। ए की वैल्यू 110 है, तो आपको ये बताना सी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सिंपली आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी गिवन है हमारे पास 5 एंड 8,
बी और सी गिवन है हमारे पास 11 एंड 13। तो सबसे पहले आपको ही पता हमें एबीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक ही बात सुनिएगा, मैंने एक चीज और भी बोली थी आपसे कि जब ये आप डायरेक्ट ये जो वाला जो एरो मेथड है वो सीख जाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब गुणा करने वाला। 11 इंटू 5 होता है 55, 11 इंटू 8 होता है 88 और 13 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 8 और 2 10 104। इस प्रकार से भी इस रेशियो को आप डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं तो ये एरो मेथड तो है, इधर हम किसको बढ़ा देंगे बोलो 8 को, और इधर हम किसको बढ़ा देंगे 11। मल्टीपल 55 मल्टीपल करेंगे 88 मल्टीपल करेंगे। वो कह रहे हैं ए की वैल्यू 110 है, जबकि आप तो कह रहे हैं ए की वैल्यू। अब मुझे बताओ 110 ये इसका कितने टाइम्स है बताओ, 2 टाइम्स है, तो सी भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और 104 का डबल कर लेंगे आ जाएगा 208, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। आप चाहें तो रेशियो को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने का थोड़ा फायदा क्या है वो थोड़ा समझिएगा। चलो अभी तो हमारे सामने एग्जैक्टली 2 गुणा है, समझ रहे हो, ठीक है। कल को यहां पर ये पूछ लिया कि बताओ बी और सी की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब हमारे पास अगर एक रेशियो होगा ना तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है भी। नहीं तो यहाँ पर जरूर नहीं कि हर बार ये जैसे भी ये अगर 2.5 गुणा होगा तो फिर इसको 2.5 गुणा करना, इस रेस्पेक्ट में थोड़ा वो भारी पड़ेगा। लेकिन कंबाइंडली क्या पता कोई वैल्यू परफेक्टली कैंसिल हो जाए। दोनों मेथड बेस्ट है, जहां पर इजी होगा डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस की आपको पता शुरुआत है, अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने। एक्स और वाई, वाई और जेड गिवन है, याद रखना यहाँ वाई और जेड नहीं है, यहाँ जेड और वाई है। थोड़ा एग्जाम में जल्दबाजी की वजह से इस क्वेश्चन को गलती होती है, बाकी ये प्रश्न लगभग सभी को आता है। एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं एक्स वाई वाई जेड, तो यहाँ पर एक त्रुटि होने का एक चांस रहता है। लेकिन जिसने पढ़ लिया जेड और वाई तो वो समझता है कि भैया जेड पहले है वाई बाद में है, और रेशियो हमको शुरू से क्या बोल रहा है पहले दिन। अगर आपको पता हो एक भैंस बनाई थी पहले ही दिन, याद है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद है, जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात रखा जाएगा। तो अगर रेशियो राशि अगर जेड की है तो रेशियो भी जेड का काम आएगा, राशि अगर वाई की है तो रेशियो भी वाई का काम आएगा। तो यहां से मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि एक्स और वाई का रेशियो हमारे पास कितना है बताइए, 6 और 5, और वाई की वैल्यू यहां से बताओ, कॉमन वाई आ रहा है ना तो कॉमन बीच में रहेगा, बीचों बीच में वाई 25 है, ध्यान रखना। और जेड की वैल्यू बताओ, जेड की वैल्यू 9 है। ओके, अब मैं यहां किसको बढ़ाऊं 5 को, और यहां किसको बोलूं 25 को। क्लियर, इधर 5 को, इधर हमें सिर्फ एक्स और जेड लाना है। तो आपको भी पता है वाई वाला मल्टीपल नहीं करने वाले हैं। ये चीज मैंने आपको रेशियो में बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि जो बात आपसे पूछी जाती है आप बस उसी का एक रेशियो पता करने वाले हैं। अगर हमसे ए बी सी डी में मैंने आपसे ए और डी पूछा तो आप बी और सी वाला मल्टीपल नहीं करेंगे। तो 25 इंटू 6 कर लेंगे तो आ गया 150, 9 इंटू 5 करेंगे आ गया 45। आप चाहो तो 5 से इसको कैंसिल भी कर सकते हो 3 से, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। नहीं तो अब देख लो 15 से 3 बार, 15 से बोलो कितनी बार, 10 बार, 10:3 आपका उत्तर बन जाएगा। आई होप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना, हमारा एसएसजीडी का मैथ्स का बैच है जय हिंद, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, उसको डाउनलोड करके भी आप ये बैच कंप्लीट बैच है, जिसमें आपका टेस्ट वगैरह भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी है, पूरे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन है विद प्रीवियस ईयर का सेगमेंट पढ़ाते हुए। ठीक है, तो आराम से आप इस एक ही, जिनको मैथ्स कवर करना बहुत अच्छे से, डेडिकेटेड बैच आप लोगों का। ओके, ए और बी गिवन है, बी और सी गिवन है, सी और डी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी डी कितना होगा। तो चलिए यहां पर अब बातचीत करते हैं। ये सब चीजें मैंने वैसे टॉपिक में तो बहुत अच्छे से क्लियर की थी, अब इन प्रश्नों को नहीं लेते तो भी चल सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाएगा एक तरह का आपसे, और जो भी चीज आपने पढ़ी है वो एकदम अच्छे से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगी। चलिए, ए और बी की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 है, बी और सी की वैल्यू 5 और 7 है, और लास्ट में सी एंड डी की वैल्यू 9:8 है। अब आपको अच्छे से पता हम यहाँ किसको बढ़ाने वाले हैं, 3 और 3, यहाँ बताइए 7 को, 5 को, और यहाँ 9 और 9 को। अब आराम से समझना, आप चाहो तो देखो 3 3 3, और ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, कट कर सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे देखो 3 से एक बार, 3 से एक बार, 3 से एक बार, 3 से 3 बार, क्या वैल्यू और कैंसिल हो रही है? अब संभव नहीं है। ठीक है भी, तो यहां देखो 10 इंटू 3 कर लो, 30 बन गया,
9 इंटू 5 कर लो 45 बन गया, 9 इंटू 7 कर लीजिए 63, 7 इंटू 8 कर लीजिए 56। तो ये आप लोगों का यहाँ पर एग्जैक्ट उत्तर रहेगा 30, 45, 63 एंड 56 इज द परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं लगभग सभी बच्चों ने ये आंसर जरूर लाए होंगे। देखो अब आपके पास है ना कॉपी पेन होना चाहिए, जब आप अपने नोट्स वगैरह बनाओ ना, वो तो बनानी है, लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आता ना तो आप इसको सोल्व करने का पहले जरूर प्रयास करें। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह समझाता हूं, तब तक आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन जो है उसको कर सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूं, ए और बी गिवन था, बी और सी था, सी और डी था, इधर 3 को बढ़ाया, इधर 7 को, 5 और 9 को, 3 के पहाड़े में एक बार एक। आप कहोगे सर ये तो ऊपर लिखे हुए थे, ये नीचे लिखा कैसे कैंसिल हो? मुझे एक चीज बताओ, इनका भी तो लास्ट में गुणा होता है, इन तीनों का भी तो गुणा होता है, इन तीनों का भी तो गुणा होता है, और गुणे में आगे पीछे लिखने से कोई परिवर्तन होता है क्या? पहले ये बताओ। 9 इंटू 10 करेंगे तब भी 90 ही बनेगा, 10 इंटू 9 करेंगे तब भी 90 ही बनेगा। ओके, चलिए अब चलो, अब हमारे सामने एक और बेहतरीन सा प्रश्न आया है। ये आप लोगों का है ऑपोजिट कॉन्सेप्ट वाला, अगर आपको याद हो तो। याद है या नहीं है पहले तो ये बताओ। इसको देखकर किसकी याद आ रही है जल्दी से बताओ अब, क्योंकि ये याद दिलाना मैंने आपको सिखा रखा है। एक बार सारे जो क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए, कल इसका एक और सेशन होगा ना भाई, सारे क्वेश्चन एक सेशन में नहीं होंगे, काफी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जितने आज हो सकते मैं कराऊंगा बाकी का सेशन। एक और चीज है, कल का जो सेशन रहेगा वो आप लोगों का जो इवनिंग में है 5 बजे आप लोगों का सेशन रहेगा आपका एसएससी जीडी का। ओके, कल के दिन के लिए, तो आप लोगों को इसकी जानकारी रखनी है कि 4 बजे कर दें। चलो मैं मैसेज कर दूंगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कल की क्लास जिसमें ये प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे, और कल जब ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा तो फिर परसों मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं। ओके, सर मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करूं? देखो मैथ्स के लिए तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग के लिए हमारा एक अलग बैच है, स्पेशल एसएससी जीडी का वो बैच नहीं है, वो कॉमन बैच है, लक्ष्य रीजनिंग, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ओनली मैथ्स के लिए अगर पढ़ना है, डेडिकेटेड बैच एसएससी जीडी का, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 7c, 3b इक्वल टू 7c, और हमसे यह पूछा गया है एबीसी की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब ये मल्टीपल में होता है तो मैंने आपको एक चीज चिल्ला चिल्ला कर बोली थी कि जब ये मल्टीपल्स में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, 2 और 3 का ऑपोजिट करते हैं तो क्या बन जाएगा? 3 और 2। अब यहाँ बी और सी की तुलना तो कर सकते हो ना, पहले ए बी की तुलना होगी बी सी की। 3 और 7 का ऑपोजिट 7:3। क्या मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ए और बी गिवन है, बी एंड सी गिवन है, तो डेफिनेटली अब आप लोग इजीली यहां से एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2 को बढ़ाया यहां पर किसको? 7 को, ये बन गया 21, यहां से बन गया 14 और यहां से बन गया 6। वैल्यू अब कैंसिल होगी नहीं, तो यही आपका रिजल्ट होगा। 2 3 का 3 2, 3 7 का 7 3, ये आपका उत्तर होगा। 21 14 एंड 6, ये बेसिक मेथड है। इसकी एक मैंने ट्रिक भी अगर आप लोगों को बताई, आपको अच्छे से याद होगी, मैं एक बार वापस बता दूंगा। एक बार इसको यहां तक लिख दीजिए। ठीक है, कल यूं करते हैं, 4 बजे का टाइम ठीक रहेगा, तो कल 4 बजे रखते हैं क्लास। ठीक है, ये जो रात 9 बजे वाली क्लास है, कल के सेशन के लिए थोड़ा 4 बजे रखेंगे। ओके, चलो भाई, नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को, क्लियर है सभी को? अब इसी क्वेश्चन को और सिंपली सॉल्व करना चाहते हो तो वो सुन लो। क्वेश्चन ये था ना अपने पास, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 7c, और मैं आपसे पूछ लूं मुझे ये बताओ a अनुपात b अनुपात c बताओ। अब एक मारवाड़ी ट्रिक यहां पर लगाते हैं, क्या होगी? अगर a की वैल्यू लानी, a को छुपा लीजिए, इन दोनों का गुणा 7 × 3 21, b को छुपा लीजिए, इन दोनों का गुणा 7 दूनी 14, c को छुपा लीजिए, इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6। ये उत्तर आ गया, देख लो, आसान है या नहीं है बताओ।
अब इसमें आप एक और चीज कहो गुरुजी कल को ए बी सी डी आ गया तो कोई बात नहीं, ए को छुपा लेंगे बाकी बी सी डी का गुणा, बी को छुपा लेंगे ए सी डी का गुणा, सी को छुपाकर ए बी डी का गुणा, लास्ट में डी को छुपाकर ए बी सी का गुणा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है, उम्मीद करूंगा आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। बाकी ये मेथड हमारे पास रामबाण है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। ये तो वो मेथड है ना कि आप भूलना चाहो तब भी नहीं भूल सकते, वही वाला है ना। चलो सर ग्रुप डी के लिए कौन सा बैच चल रहा है? मैंने बताया कि ग्रुप डी के लिए मिशन रेलवे का बैच है डेडिकेटेड, जैसे एसएससी जीडी का ये बैच है वो आपका डेडिकेटेड बैच है मिशन रेलवे ग्रुप डी। और जिनका एनटीपीसी का फेज 2 है डेफिनेटली उस बैच को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि उस बैच में खास बात क्या है, उस बैच में टॉपिक बाय टॉपिक पूरा तो पढ़ाई ही है, साथ में जितने भी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो भी कराए गए। ठीक है चलिए, और आपको पता होगा ग्रुप डी की हमारी बुक भी आ रही है, रेलवे की बुक आ रही है। बुक आ रही है मतलब आपको उपलब्ध हो चुकी है ऑलरेडी, अमेजन फ्लिपकार्ट सब जगह है, तो आप इस बुक को भी आराम से मंगवा सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसके व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा? 4, 5 एंड 6 के व्युत्क्रमों का अनुपात क्या होगा? रेसिप्रोकल। इनका जो आंसर है, व्युत्क्रम क्या होता है समझते हो? 4 का व्युत्क्रम होता है 1/4, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 9 का व्युत्क्रम 1/9। रेसिप्रोकल ऐसे कुछ बोलते हैं इनको भी इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश थोड़ा ज्यादा अच्छी है इसलिए आप थोड़ा समझिएगा इस बात को। ठीक है, व्युत्क्रम का क्या अनुपात होगा? तो 4 का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/4। 5 का व्युत्क्रम बोलो 1/5, 8 का व्युत्क्रम बोलो 1/8। अब आप बताओ इसको देखकर आपको किसकी याद आ रही है? जल्दी से बताओ, इसको देखकर किसकी याद आ रही है? निश्चित रूप से आपको एक छोटी सी बात की याद आ रही होगी कि जब अनुपात बटे में हो तब हम एलसीएम से गुणा करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना बन जाएगा? एलसीएम इनका लेना है ना भी 4, 5, 8 का। 4 और 8 का लसपा 8 होता है, क्योंकि इन दोनों की टेबल में ये बड़ा वैल्यू जो इन दोनों को ये दोनों से कैंसिल हो रहा है। 5 और 8 का 40 हो गया। तो देखो एलसीएम से गुणा करते हैं ना, 4 से 40 10 बार, 5 से 40 बोलो 8 बार, और 8 से 40 बोलो भी 5 बार। आई होप सभी का ये आंसर बना होगा। 10:8:5 इज द परफेक्ट उत्तर। ओके, बुक्स पर एसएससी जीडी की बुक्स पर काम चल रहा है, अभी जल्दी आएगी, चिंता मत कीजिए। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अब कभी भी गलत नहीं करेंगे। जब भी आपके सामने रेशियो बटे में आता है तो हम एलसीएम से गुणा करते हैं। ये 40 कहां से आया? ये 4, 5 और 8 का क्या है? लसअप है, और लसअप लेना मैंने आपको पहले ही दिन सिखाया था, और इस टॉपिक में भी ऑलरेडी मैंने सिखाया था वापस। चलो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, देखो क्वेश्चन में वेरिएशंस मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, शुरुआत एकदम सिंपल क्वेश्चन से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है एग्जाम, अब आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखो ये सारे पैटर्न्स आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े। आपके सामने P, Q और R गिवन है। P/Q अनुपात Q/R, R/P हो तब हमें उसका रिजल्ट लाना है। तो आप बताइए, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, यानी आपको अनुपातों का मान रखना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ P, Q एंड R का रेशियो क्या हमारे पास? इनका अनुपात कितना है? 5, 3 एंड 6। यही है ना हमारे पास, 5, 3, 6। तो P/Q का मतलब बोलो 5/3। Q/R तो Q/R 3/6, और R/P, R 6 था और P की वैल्यू 5। अब बताओ वापस कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना मिला, और जब क्वेश्चन जाना पहचाना है तो निश्चित रूप से एलसीएम से गुणा, 6 × 5 करेंगे 30, यहां पर भी 30 से गुणा, यहां पर भी 30 से गुणा। 3 से 10 बार तो रिजल्ट 50, 6 से 5 बार तो रिजल्ट 50, 5 से रिजल्ट 6 बार तो 36। ये आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट रहने वाला है, और आप ही बताइए कौन से ऑप्शन में ए इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी।
अगले क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी की जो वैल्यू है 4 और 5 है, 4:5, तो ए बटा बी अनुपात बी बटा ए की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए यहां पर भी वही तरीका काम आएगा। ए और बी की वैल्यू 4:5 है, तो यहां से ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 5 है, वो यहां पुट कर लीजिए। 4/5 रेशियो 5/4। आपके पास वज्र गुणा का भी ऑप्शन है, जब दो रेशियो होते हैं तो वज्र गुणा भी कर सकते हैं, और उसमें भी क्या ट्रिक बताई थी, इसको पहले मल्टीपल करते हैं, याद है ना। 4 × 4 16, 5 × 5 25 हो गया, 16 25। अब आप में से बहुत, मान लीजिए कोई जन ये सॉल्व नहीं करना चाहिए इस मेथड से, कि नहीं हम तो इससे सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर वही अपने पास दूसरा तरीका क्या होगा, देख लो। 4/5 5/4। जब अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से मल्टीपल, 20 एंड 20 से मल्टीपल। 5 से 4 टाइम तो आ गया 16, 4 से 5 टाइम तो आ गया 25। अब आप बताइए रिजल्ट चेंज होगा क्या, नहीं, रिजल्ट वही रहेगा 16:25। और ये 25 क्या है, ये वो टारगेट है जो इस बार आप लोगों ने पहले दिन से मेरे साथ डिसाइड किया था कि आप लोग इस बार मैथ्स में 25 मार्क्स लाने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से सारे विद्यार्थी इसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, सारे सेशन जो आपके सामने आ रहे हैं उनका बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हमारे 8 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन, ये भी लगभग उसी पैटर्न पर है। ए की वैल्यू गिवन है, बी और सी लगभग वही है PQR की तरह। तो 1 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, है ना, थोड़ा सा समय बचाते हैं क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल डिट्टो पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। 1/4, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया 1/6। अब बताओ जब अनुपात बटे में तो वही तरीका, 4 6 का 12 × 5 60 होता है, 60 से गुणा कर दीजिए तो आ गया रिजल्ट 15। अब 5 से 60 को काट लीजिए 12, 6 से 60 को काट लीजिए 10, 15 12 10, जल्दबाजी मत करना, 15 10 12 मत कर देना, 15 12 10। ठीक है, अब ये 60 आप अलग अलग गुणा नहीं करके एक साथ ही रख सकते हो, नहीं तो अब समझने के लिए 20 से गुणा लिख दो बोले, बाकी समझदारी वाली बात है। 60 से 4 से कटा 15 बार, 5 से कटा 12 बार और 6 से कट गया 10 बार, नहीं तो अलग अलग लिख दोगे। अब देख लो 12 बार, 6 से कैंसिल 10 बार, 15 12 और 10। ये 60 कहां से आ रहा पता तो चल रहा है ना। अरे भैया ये क्या है, ये एलसीएम है, किस नंबर का, 4 5 एंड 6 का एलसीएम है। चलिए अब थोड़ा सा और क्वेश्चन हमारे सामने 13 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने प्रश्न है भी, अब आप इनको, ये आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एमटीएस का क्वेश्चन करा रहा हूं, या ऐसा भी नहीं है मैं आपको सीपीओ का क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपके सामने आप ही के एग्जाम का प्रश्न रख रहा हूं। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से आप लोग इस बार मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है भी, और अंधाधुंध तैयारी करोगे तो फिर वो आप उस हिसाब से फिर रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे, एग्जाम की चीजें पढ़ के जाओगे, पैटर्न को अच्छे से देख के जाओगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए P और Q की वैल्यू हमारे पास 7 और 8 है, और हमें बोला गया है P²/Q रेशियो Q²/P। अब PQ की वैल्यू मैं वहां से डायरेक्ट पुट कर रहा है ना, 7 का स्क्वायर Q, Q कितना है बताओ। ठीक है भी, आप इसको एक काम करो, इसको और सरल कर सकते हो, इधर वज्र गुणा कर लो, इधर गुणा कर लो, ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाए। ये P का Q अनुपात ये हो गया Q का Q, बताओ बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो कंपैरिजन हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, P का Q, P कितना है बताओ 7, और Q कितना है बताओ 8, तो 7 का Q होता है 343 एंड 8 का Q होता है 512। अब मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना मत कि ये वाला मल्टीपल आप लोगों को फर्स्टली सॉल्व करना है। अगर Q वाला मल्टीपल पहले सॉल्व कर दिया तो रिजल्ट फिर कुछ और आएगा, रिजल्ट वो वाला भी दे रखा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये बॉक्स हमेशा मैं क्यों बनाता, यही चीज देख लो, अभी थोड़ी देर पहले जब इसको सॉल्व किया था वो सही मिटा भी दिया था हमने। यहाँ पर जब मैंने सॉल्व कराया था 4 के ऊपर ब्रैकेट बनाया था, जब 16 25 लिखा तब था। तो इस चीज का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन का एक बार आप सब लोग प्रयास करो कि मुझे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपके हिसाब से हो सकता है। थोड़ी हेल्प में कर देता हूं, ए की वैल्यू पुट
ये वैल्यू इधर आ जाएगी और एबीसी इधर आ जाएगा। अब मुझे आप बताओ आंसर क्या बनेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये अगर मेरे हिसाब से तो शायद ये बिल्कुल 13 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, और ऐसा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन मैंने आपको जब थ्योरी वाला पोर्शन कराया था तब भी कराया था, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c की वैल्यू 2, 3, 4 है। तो हम एक सिंपल सा कार्य करेंगे। ठीक है भाई, 1/a को 2 के बराबर रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहां से हम वापस इसको रिवर्स रख देंगे। एबीसी की जो वैल्यू है उसको कैसे रखेंगे, इसको रख देंगे 1/2, इनको इधर ले आए, इनको उधर भेज दे, 1/2, 1/3 और 1/4। ऐसा करेंगे सिर्फ। ए की वैल्यू उधर, 2 इधर आ गया, बी की वैल्यू उधर, बी इधर आ गया, सी की वैल्यू उधर। अब यहां वही तरीका एलसीएम से गुणा करेंगे। तो मुझे बताओ 1/2, 1/3, 1/4 एलसीएम कितना बनता है 12। 2 से 12 6 बार कैंसिल, 3 से 12 4 बार कैंसिल, 4 से 12 3 बार कैंसिल। 6:4:3 इज द परफेक्ट उत्तर। ओके, चलिए लिख दीजिए इसको बढ़िया से। समझ में आ रहा है? एक बार सब बच्चे जय हिंद का मैसेज लिखो कि समझ में आ रहा है। सभी बच्चे एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए। जिस भी बच्चे को ये पेड बैच ज्वाइन करना है वो डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ से इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। जो भी बच्चा इस एसएससी जीडी के पेड बैच को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, अभी इस बैच को आराम से आप ट्रिकी मैथ्स की ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिसमें हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नया बैच जारी नहीं होगा, मैंने उस दिन बोला था कि अभी इस बैच को हम बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। 4 बच्चे कम भी एडमिशन लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आराम से इन बच्चों को पढ़ाना है। सिर्फ बैच ही ऐसे नहीं है कि हर 10 दिन में बैच अनाउंस करना है और उसको कंप्लीट एक भी होता नहीं है 10 में से, ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक बैच इसको बढ़िया से पूरा करेंगे। पहले वाले सारे बैच हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, चाहे वो हमारा मिशन रेलवे हो या फिर इधर जो RS अग्रवाल का जो कंप्लीट बैच हो या फिर अभी जो हमारा जीडी का बैच चल रहा है। ओके, चलिए, क्योंकि RS अग्रवाल जैसी इतनी बड़ी बुक को सोल्व कराना एक बेहतर तरीके से, हर उसमें एग्जाम्पल भी कराएगी, ए पार्ट भी कराया गया, बी पार्ट भी कराया गया, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं सब एकदम नई वाली बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं। बहुत सारे बच्चों के पास बुक भी नहीं होगी, वो भी बच्चों ने वो क्वेश्चंस आराम से पढ़ लिए। ठीक है भी, तो निश्चित रूप से जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल की बुक है और उस बुक को अच्छे से सोल्व करने का बैच पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उस बैच को पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, और बाकी जीडी वाले बच्चे इसी बैच को ज्वाइन करें और रेलवे वाले बच्चे सिर्फ मिशन रेलवे का बैच ज्वाइन करें। और रेलवे वाले बच्चे मिशन रेलवे की बुक अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा भी सकते हैं। जीडी की बुक जल्दी आ जाएगी, प्रोसेस में है, लगभग एंडिंग प्रोसेस में है। अब यदि x/3 y/5 z/9 है तो यहां से x y z की वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो एक बात सुनना, x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/9। अगर आपको पता हो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था बहुत अच्छी तरीके से, आपको याद होगा, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। देखो मैंने वैल्यू भी चेंज नहीं की है, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आप वहां पर एक बात बोली थी कि जब वैल्यू अलग से बटे में आए, जब वैल्यू अलग से एक रेशियो फॉर्मेट में आए तब हम एलसीएम से मल्टीपल करते हैं, लेकिन जब वैल्यू उसी के बटे में आ जाए और इक्वल का साइन हो तो वो हमेशा वही मान रहता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसका मान कितना रह जाएगा 3, इसका मान कितना रह जाएगा 5, इसका मान कितना रह जाएगा 9। 3, 5 एंड 9। अब एक और काम करता हूं, मैंने डायरेक्ट तो बता दिया आप, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है और वो कभी गलत भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, ऐसा हुआ क्यों। ऐसे मैंने थ्योरी में क्लियर किया था, लेकिन एक बार थोड़ा मैं और समझा देता हूं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मुझे ये बताओ, ऐसा ही लिखा हुआ था x/3 बराबर y/5 बराबर z/9। तो देखो पहले मैं इन दोनों की तुलना करता हूं। 5 इंटू, या यूं करो, इसको इधर लाए, इसको इधर भेज दिया, x/y, इसको इधर लाया, इसको उधर भेजा, 3/5। ऐसे ही मैं z को इधर लाया, z ऊपर था ना, इसको बटे में लाया z, और जैसे z बटे में लाया 5 को ऊपर भेजा, 5/9। मुझे एक चीज बताओ, x और y आ चुका, y और z, x y की वैल्यू 3 एंड 5, y और z की वैल्यू 5 एंड 9। मुझे यहां से पढ़ के बताओ कॉमन क्या आ रहा है, 5, इधर भी 5 बढ़ा। मैंने एक चीज और बोली थी, मिड वैल्यू कॉमन हो तो रेशियो वही रहता है, 3:5:4
9। मुझे बताओ सेम आंसर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब ये वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिले, उसी के बटे में आ जाए और इक्वल का साइन हो, तो रेशियो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। बाकी किसी को बेहतर ढंग से समझना है और किसी ऐसे भी कर सकता है, 5 बढ़ा लो 5, तो आ जाएगा यहां से कितना बोलो, ये आ गया 15, ये 25 और ये 45, और 5 की टेबल में 3 बार 5 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 9 बार, 3, 5 एंड 9 पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी डायरेक्ट इलाज भी आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एस यू वी एंड डब्ल्यू, इनका रेशियो हमारे पास कितना है ध्यान दीजिएगा, 2:9:6:7 है, और हमें बोला है कि इनका जो कंबाइंड एडिशन है वो 864 है। अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो हमारा मान 864 आता है। वो कह रहा है अगर हम सिर्फ इन तीनों को जोड़ें तो हमारा मान क्या आएगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये राशि किसकी है? आराम से पढ़ के बताओ, राशि किसकी है? एस की, यू की, वी की या डब्ल्यू की? तो आप सब लोग एक छोटी सी बात कहेंगे कि ये सब की कंबाइंड राशि है, एस यू वी डब्ल्यू। क्या रेशियो हमारे पास? 2:9:6:7। तो यहां देखो 9 2 11 6 17 और 7 बोलो 24। मैं कह सकता हूं कुल राशि 24 है, और क्वेश्चन कह रहा है ये तो कुल राशि कितनी 864, तो 1:5 का मान 24 × 3 कितना होता 72, 144, 24 की टेबल में 6। यहां से बताओ अपना 1:5 कितने का पड़ा 36 का। जो बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है वो ये नहीं पूछेगा कि ए का मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकता है आज पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, क्योंकि ये सेशन आज एक डेमो सेशन के रूप में, फ्री सेशन के रूप में यूट्यूब पर भी रखा है, ताकि जो बच्चा इस पेड बैच को ज्वाइन करना चाहे इस बैच के पैटर्न को समझ सकता है और अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकता है। तो यहां से समझिएगा कि अगर राशि टोटल है तो रेशियो भी टोटल आएगा। तो 24 हम कह रहे हैं हमारे पास कुल मिलाकर 24 अनुपात है, और वो कह रहे हैं हमारे पास कुल मिलाकर राशि 864 है, तो 1:36 का। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, इस 36 का गुणा एस से, 36 का गुणा यू से, 36 का गुणा 6 से, और फिर तीनों को जोड़ेंगे। अरे भैया जब उन्होंने बोल दिया है एस और यू और डब्ल्यू को तीनों को जोड़ लो, तो रेशियो में जोड़ो। 2 और 9 कितने होते 11, 11 और 7 कितने होते 18, तो 36 का गुणा 18 से कर दीजिए, और 8 × 6 48, और इकाई अंक 8 एक जगह ही आ रहा है, तो पूरा गुणा करने का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। रिजल्ट है 648। पूरा गुणा करने का कोई स्पेशल अवार्ड एसएससी आपको घर पे नहीं पहुंचाने वाली है कि अभी एग्जाम में आपने पूरा गुणा किया 648 का, तो आपको बहुत बहुत अच्छी बात है, और ये सर्टिफिकेट और ये कुछ प्रदान करते हैं इनाम वगैरह। तो प्रयास करो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और ये फर्स्ट डे ही मैंने सिखाया था कि जहां कहीं भी इकाई अंकों की पहचान करना सीख जाओगे, बहुत बार कैलकुलेशन का समय भी बचत होगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नया, एक परसेंटेज के रेस्पेक्ट में है। x का 30% y के 40% के समान है, समान है, इक्वल है, बराबर है, इस प्रकार से बोला इन्होंने। तो x का 30% का को मैंने गुणा लिख दिया, इक्वल टू y का 40%, ये भी गुणे में लिख दिया। अब चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां बचा x × 3 y × 4। अब किसकी याद आ रही है बताओ? और मैं हमेशा याद ट्रिक की करने का कहता हूं ना, कुछ और मत सोचना फिर कि सर हम पता नहीं किसको याद करने लग गए थे। मैंने तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी उसको याद कर लो एक बार जल्दी से। क्या बताया था बताओ जल्दी से। जैसे आपको बताओ मिश्री लाल जी की एक लस्सी भी आपको बता रखी है मैंने, वर्ल्ड फेमस है ना भाई। तुम चयनित हो जाओ है ना पहले एक बार बढ़िया से, फिर आपको जोधपुर वोधपुर बुला के बढ़िया से सम्मानित करके ये लस्सी पिलाएंगे मिश्री लाल जी वाली, चिंता मत करो। इस बार 25 वाला टारगेट रखो, बस ये मार्क्स आपको इस बार लाकर देने हैं मैथ्स में, और यहाँ मैथ्स में 25 ले आओगे ना, बाकी में फिर मेरे को कहने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने ये बोला था कि जब ये मल्टीपल में होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो रिजल्ट बन जाएगा 4:3। जिस बच्चे ने 4:3 सोचा है वो बिल्कुल एकदम बेहतरीन आंसर बता रहे हैं।
चलो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, इस क्वेश्चन में हमसे लास्ट में एक्स वाई नहीं पूछकर हमसे क्या पूछ लिया, वाई एक्स। तो एक सिंपल सा कार्य करना है, वाई की पहले आप एक्स वाई ले आओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई आ चुका हमारे सामने, ये रहा देखो, एक्स रेशियो वाई कितना बन जाएगा बोलो, 3:4 बना। हमसे पूछा है वाई रेशियो एक्स, तो कोई बात नहीं, 3 4 को हम लिख देंगे 4 और 3, और 4 और 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द परफेक्ट आंसर। तो यहां थोड़ा सजग रहना आपको, एक्स वाई अगर 3:4 है, हमें पूछा वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका हमें रिवर्स करना है। ओके चलिए, वाई को इन्होंने पहले रखने को बोला और कुछ नहीं, उत्तर वही रहने वाला 3 और 4। उन्होंने बोला वाई पहले, जो पहले आता उसको पहले मिठाई मिलेगी और जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगी। क्लियर है सभी को? चलिए अब ये और क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने 4.86 x और 8.5 के अनुपात में है, समानुपात में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 4.8, 6, x, 8.5 ये समानुपात में है, और समानुपात का रूल क्या कहता है, देखो 4.8 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 8.5, यही था। बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर, मध्य के बराबर। तो 6 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 8 इंटू 8.5। क्लियर है सभी को? आपको पता है इस वैल्यू का भाग इसमें चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, एक बार पॉइंट लग गया। अब इनका गुणा कर लो, 8 5 40, 4 8 इंटू 8 64, और 4 कितने हो गए 68, 2 अंकों पर पॉइंट, 6.80 यानी 6.8 इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही है। गौतम ऋषि, आप एक प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी परसेंटेज में करवा दिया गया है, एक बार देख लीजिए उसका, है ना। क्लियर है सभी को? चलिए, अरे अभी इस क्वेश्चन में अब ये तो क्लियर कर दिया है ना आपको, ये तो पढ़ लिया था एस यू डब्ल्यू वाला, तो ये वाला बोला है ना एक्स वाई इतना गिवन है, तो हमें वाई एक्स पूछा है, तो रिवर्स करना है अभी, 3 4 का रिवर्स 4 and 3 होगा। ठीक है चलिए, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास 3, 7 और 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। अब आराम से आप ये चीज ला सकते हैं, 3:7 समानुपाती 15 अनुपात, लास्ट वाला हमें लाना है, आप इसको x रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, x मत रखिए, इसको k ही रखिए, ठीक रहेगा। तो बाह्य पद हो गए 3 इंटू के बराबर 7 इंटू 50। ठीक है, 3 से 15 कितनी बार कैंसिल होता है, 5 टाइम्स, तो रिजल्ट हो गया 35 हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? अरे कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस। अभी हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने देखे होंगे, पहले शुरुआत में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ABCD पता करने के, फिर जो क्वेश्चंस आए वो अनुपातों के मान रखने के आए थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती में। ठीक है, तो कल की क्लास शाम 4 बजे रहेगी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है ना। 36 और 121 के बीच का मध्य अनुपाती किसके बराबर है। मैंने बोला था मध्य अनुपाती में, सिंपल सा आपको बोला था कि मध्य अनुपाती में संख्याओं का गुणा एक पूर्ण वर्ग बनेगा। बहुत सारे प्राणी, अब गलती क्या करने वाले वो समझ लीजिए, बहुत सारे प्राणी अभी यहाँ क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। देखो एक समझदार बनो थोड़ा, ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। 36 किसका रूट होता है, 6 का, ये किसका रूट होता है 11 का, 36 से बार आ गया 6, 121 11, अब गुणा करो ना, कौन मना करा, 66 इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा।
ओके, एक आध क्वेश्चन आप भी सोल्व करोगे अब। चलो ये आप सोल्व कर दो भी। तृतीय अनुपाती पढ़ा रखा बहुत अच्छे से, और इसकी भी मैंने 2 ट्रिक बता रखी है, गुणा मेथड वाली और एक फॉर्मूला भी बताया था। अब इसका उत्तर देना पड़ेगा भी आपको, जल्दी दीजिए। हाँ अभी कोर्स निखिल कह रहे अक्टूबर एंड तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोर्स की चिंता बिल्कुल मत करो आप, है ना। कोर्स आपको तो मैं कल से 4-4 घंटे लगा के अगले 7-8 दिन में खत्म कर देता हूँ, पर ऐसा करना नहीं है ना भी। कोर्स करना ही होता तो फिर अभी नया बैच लॉन्च नहीं हो गया होता, आपका कोर्स करा के नया बैच लॉन्च कर देते। इतनी क्या जल्दबाजी है कोर्स की, आराम से पढ़ा, आपके पछता नहीं है कभी कभी। तो बढ़िया से आराम से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल से क्लियर कर रहे हैं। बाकी आपको भी पता है क्लास 4 घंटे लेंगे तो कितना सा समय लगेगा, और कितने से टॉपिक है आपको भी पता है, 20 से 21 टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा फिर, जिसमें से 3-4 हो भी चुके हैं। तो 16 टॉपिक है, तो ज्यादा से ज्यादा 16, 17, 17 का 20 दिन समझ लो, ठीक है। कंटिन्यू 2-3 घंटे क्लास लेता हूं, पर थोड़ा आराम से पढ़ लो, अभी समय है ना अभी आपके पास, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, अक्टूबर में करवा देंगे। क्लास का टाइमिंग भी थोड़े समय बाद, अगले 5-7 दिन के बाद मैं टाइम भी बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट वीक हमने थोड़ी सी ये प्लानिंग की है कि नेक्स्ट वीक जो रहेगा उसमें आप लोगों की जो सर वाला पोर्शन है वो पहले एक वीक में 3-4 दिन क्लास लगाकर कंप्लीट करा देंगे एक साथ। फिर सिर्फ जो क्लास रहेगी मेरी रहेगी सोमवार से लगाकर सैटरडे तक कंटिन्यू, रोज रात 9 से 10:30, 11-12 बजे तक जितनी देर भी होगी, ठीक है। चलिए, और आपको पता, जो बच्चा मान लीजिए कंटिन्यू लाइव नहीं भी देख पाता है, सेशंस तुरंत अपलोड होते हैं, तो आप मॉर्निंग में कभी भी अपने समय अनुसार भी रिवीजन कर सकते हैं। चलो, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो तृतीय अनुपाती में मैंने बोला था द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात, याद है ना। हजारों करोड़ों साल पहले ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थे। उस समय यह चीज आपको अच्छे से क्लियर की थी कि द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात। 3 की टेबल में बोलो 5 बार, 3 की टेबल में 3 बार, 3 से फिर ये 5 बार, रिजल्ट आ गया 25, है ना भी। चलिए सेलेक्ट हो जाओ इस बार, है ना। यहां तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है भी। और मैं अभी देखो प्रयास ये कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ऐसा कुछ आप लोगों के लिए 1 अक्टूबर से एक ऐसी सीरीज चलाई जाएगी जिसका पहले एक मॉक टेस्ट रहेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। उसका फिर एक सॉल्यूशन मेथड वगैरह भी, ऐसा कुछ फ्री सेशंस वगैरह जो यूट्यूब वगैरह पे सब बच्चे देख सकते हैं, उनका रिगार्डिंग सोचा हुआ है। अब देखते हो तो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन अभी इन सेशंस को आप जितना हो सकता है रिविजन करते रहे। चलिए, पर यह है अगर प्रॉपर तैयारी करनी है, टारगेट सेट कर रखा है जीडी वाला कि इस बार वर्दी का सपना पूरा करना है, आपके सामने भर्ती आ चुकी है, उसका एग्जाम का कैलेंडर आप लोगों के सामने आ चुका है, और अब भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बार बार गवर्नमेंट को कोसने का आपके पास कोई अधिकार नहीं रहता कि कम से कम आप, जब आपके सामने वैकेंसी है तो इसमें अपना एक बार जी जान एफर्ट दीजिए। आप सोचे, उन बच्चों के बारे में भी सोचे जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ लेकिन गवर्नमेंट 6-6 महीनों से एग्जाम नहीं करा रही है। वो बच्चे भी हिम्मत रखे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपका एग्जाम आपके सामने आ चुका है 16 नवंबर से। और अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो ये एसएसजीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, एक तैयारी होती है नाम की तैयारी और एक होता है सही तैयारी। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बढ़िया जी जान से एफर्ट लगाना शुरू कर दो। आप मेरे से मत पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो और उसके बाद उसकी प्रीवियस ईयर, ये 2 आदत आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अगर मैथ्स क्लियर करनी है जीडी वाली, तो एक बार टॉपिक कहीं से भी पढ़िए, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद मिलाइए। अगर आपको उनके पढ़ाने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेहतरीन आसान लग रहे हैं, तो आपको उनके जितने सेशंस हो सकता है, चाहे किसी से, मेरे से पढ़िए, किसी और टीचर से, मेहनत करिए और उनका रिवीजन कीजिए। ओके, चलिए, और बहाने मत बनाओ बार बार, है ना भी, कि हमारे पास ये कोर्स नहीं है, हमारे पास, हम गरीब है। गरीब सोच से हैं अभी, बहुत सारे बच्चे तो सोच से गरीब है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों की एक आदत हो चुकी है, जब आपके पास इतने सारे सेशंस फ्री में यूट्यूब के ऊपर इतने सारे टीचर्स ने करवा रखे, मैंने खुद सोचिए 1700 वीडियो डाल रखे हैं, जिनमें से आप सोच के देखिए एसएसजीडी का कोर्स एक बार अच्छे से ड्रीम बैच में करा रखा है, शून्य से शिखर बैच की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है 78 वीडियो की, बेसिक मैथ की 25 वीडियो पढ़े, आर्मी जीडी का पूरा कोर्स पढ़ा है,
रीड का पूरा कोर्स पढ़ने वाला चाहिए ना अभी, समझ रहे हो। ये तो भी देखो ऐप के ऊपर नो डाउट एक नॉर्मल सी फीस रखना इसलिए जरूरी होता है, बैक एंड पर एक खर्च भी होता है कि जो बच्चा एक नॉर्मल सी, मैंने कोई ऐसा नहीं है 2-3 हजार रुपए की फीस रखी है, 299 की फीस है 1 ईयर की, 365 दिन की फीस है 299। अब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा फीस है, आप खुद सोच सकते हैं, बहुत महंगी फीस रखी है हमने, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है भाई। तो वो एक होता है, लेकिन अगर पढ़ना है, टारगेट सेट कर रखा है तो बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो, मेहनत करना। चलिए तो इसका आंसर आ चुका होगा लगभग सभी का, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2:3 है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये सिर्फ वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। तो मैं देखो ये हमारी वैल्यू थी 3x + 2y 9x + 5y, यहां वैल्यू पुट करनी है x एंड y की। तो यहां देखो 3x 2 रख दिया, 2y 3 रख दिया, बटे में 9x, x की वैल्यू वापस बताओ 2 रख दी, 5y y की वैल्यू 3 रख दी। तो ये हो गया 6 and 6 = 12। एंड यहां देखो 18 और 15 कितना हो जाएगा, एक बार देखो 6 और 2 और 3 ही था ना, 2y 3x and 2y 12 9x 3x, एक मिनट, 2 and 3, तो 3 × 2 6, 2 × 3 6, 12 हो गया, 9 × 2 18, 5 × 3 15। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, चलो 18 15, 30 और 3 33, ठीक है। 3 से कैंसिल हो रहा है, कितनी बार बोलो, 4 बार, 3 से कैंसिल हो रहा है 11 बार, ये आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा 4/11। अब 4/11 बोले, 4/11 बोले, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि पहले दिन एक लाइन बोली थी, अनुपात का सामान्य अर्थ बट्टे से होता है। ओके चलिए, आई होप सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही होगी। पढ़ने का बहाना ढूंढ लीजिए, नहीं पढ़ने के बहुत सारे बहाने हैं, बस एक पढ़ने का बहाना ढूंढ लो कि आपको तैयारी क्यों करनी है। जिस दिन तैयारी क्यों करने का रीजन मिल गया ना, तो आपको कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 1 घंटा पढ़ ले, 2 घंटा पढ़ ले, 4 घंटे वहां जाकर पढ़ ले, 2 घंटे यहाँ पढ़ ले, आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस क्यों का जवाब मिल गया कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास 8x + 3y। इस बार पता है इस क्वेश्चन में उसमें डिफरेंस क्या था, इस वाले क्वेश्चन में जो आया था आपके 6/3/2019 के शिफ्ट 3 में, यहां पर हमें वैल्यू देकर एक नया सेगमेंट का उत्तर लाना था, और आज हमें यहां पर एक पैटर्न दिया है और उस पैटर्न से हमें इन दोनों की वैल्यू को पता करना है। और ये वाला पैटर्न ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें गणनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा यूं डर लगता है आपको। इधर ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणा नाम की एक बला का नाम आपने जरूर सुना होगा, और जो शायद मैंने आपको पहले ही दिन बेसिक में सिखाई थी, क्योंकि मुझे पता था इन सब चीजों की आगे जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। तो वज्र गुणा करते यहां से 8 × 3 24, 2 16 और 2 18, 184, 24 × 3 69, बराबर में 25 × 4 100x प्लस 25 × 5 125y। इधर देख लो 8 × 3 24, 2 8 × 2 16 और 2 18। आपको पता है हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाती है, बड़ी वैल्यू कभी भी छोटी वैल्यू के पास नहीं आएगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो छोटी वैल्यू ये हमेशा इसके पास आएगी, और जैसे इधर आएगी तो रिजल्ट रहेगा 84x, और ये वैल्यू उधर जाएगी 125 में से इसको घटा लीजिए, 125 में से 15 में से 9 गई तो 6 बचता है, 11 में से 6 गए तो 5 बचता है। अब आप एक चीज सोचिए, और 7 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, या 14 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 14 की टेबल में 6 बार, 14 की टेबल में 4, या फिर 21, 14 की टेबल से 14 × 4 56, 14 × 6 6x = 4y। ये वैल्यू और कैंसिल हो रही है, अभी बताओ देखो, ये 28 की टेबल से कैंसिल करो ना, 28 से 3 बार और 28 से बोलो 2 बार। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब ये गुणा में हो तो विपरीत होते हैं, तो x y की वैल्यू क्या बनेगी, 3 2 नहीं होगा, x y की वैल्यू 2 3 होगी, जो आपके प्रथम ऑप्शन में है। अरे समझ में आ रहा है ना, एक बार जय हिंद का मैसेज लिखो अगर आ रहा है तो, यूं नहीं कि 200-300 जने यहां से सो गए हो नींद में, जल्दी बताओ। एक बार जय हिंद का मैसेज लिखो ताकि पता चले, हाँ
अभी जीवित हैं हम लोग, नींद तो नहीं है। एक कह रहा सर जी ऐसे जीडी के नोट्स बनाकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करो। तो भी एग्जाम में मैं ही दे देता हूँ, मैं नोट्स बना लेता हूँ, आपके एग्जाम को मैं ही दे देता हूँ। आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे, समझ रहे हो? आपने फॉर्म ही क्यों भरा, मैं चला जाता फॉर्म भरने आपका, इतने क्यों परेशान हुए आप? थोड़े संभलिए, सुधरिए, दोनों काम करिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए और पीडीएफ इकट्ठे करना बंद कर दो। थोड़े नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए। हमारी ऐप में हम पहले दिन से बोलते हैं नोट्स आपको किसी भी हालत में मोबाइल में डाउनलोड करने की सुविधा इसीलिए नहीं देते कि आप नोट्स खुद बनाओ, समझ रहे हो? अब जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपके वहां पर क्लियर होने वाली है। ओके, बाकी आप सिर्फ पीडीएफ इकट्ठी कर लोगे, एक दिन आप नोट्स नहीं बनाने वाले, सिंगल डे आप। ओके, चलिए एक बच्चे कह रहे 56 कैसे आया? अरे भैया सब्ट्रैक्ट किया, इधर देखो, बच्चा कह रहा है 56 कैसे आया, इधर देख लो वापस एक बार। 8 इंटू 3 24, 2 16 और 2 18, यही होगा 24 2 16 और 2 184x प्लस 69y बराबर में 100x प्लस 125y, यही था। ये इधर आएगा तो 84x तो बचा। अरे भैया ये इधर गया तो माइनस होगा कि नहीं होगा? 125 में से ये 69 आपको यहां से माइनस करना है। 15 में से 9 गया, कितना बचा अभी? 6। 11 में से 6 गए 5, यहां से बना ये 56। अब देखो 28 की टेबल में 2 बार, 28 की टेबल में 3 बार, और जब ये गुणा में है इसीलिए मैंने बोला है कि एक दूसरे के विपरीत होने वाले हैं, इसलिए रिजल्ट बना 2:3। अब तो समझ में आया ना सभी को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 56 कैसा है ये वापस में पूछना है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का संगत अनुपात 7:16 है। 2 का अनुपात 7। दूसरी संख्या 256 है तो पहली क्या होगी? दूसरी अगर 256 है तो पहली क्या होगी? देखो मैं पहले दिन से चिल्लाकर बोल रहा हूं, अनुपात समान रूप से आगे की ओर बढ़ता है। अगर पहला रेशियो 2 गुना हुआ है तो दूसरा भी 2 गुना होगा। ये अगर 10 गुना हुआ तो ये भी 10 गुना, और अगर ये 16 गुना हुआ है तो ये भी 16 गुना होगा। 7 इंटू 6 42, 7 4 11, 112। सी इज द परफेक्ट उत्तर। और किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, सब समस्याओं का इलाज है। वो कह रहे दूसरी संख्या 256 है, हम कह रहे भी दूसरी संख्या तो 16 अनुपात है। 16 अनुपात 256 का पड़ा तो अपना एक अनुपात कितने का पड़ गया? 16 का। कोई तकलीफ नहीं है। और एक 16 का पड़ा तो फर्स्ट पूछा है तो 16 इंटू 7, तो 7 इंटू 6 42, 7 4 11, 112 इज द परफेक्ट उत्तर। क्लियर है? मेरे हिसाब से अब इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है जो अभी हमें पढ़ने हैं। चलिए 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि पहला भाग दूसरे का अनुपात 5:3 हो। कितने रुपए अपने पास? 500 रुपए। कि यहां से 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनका रेशियो क्या रहना चाहिए? 5 और 3। टोटल क्या बना? बोलो 8 बना। 8 अनुपात अगर 500 का है तो बताओ 1 अनुपात कितने का पड़ जाएगा? 500/8। परफेक्ट नहीं कटा इसलिए बटे में रखा मैंने। 2 से 250 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार। फिर 2 से 125 बार, 2 से कितनी बार? 2 बार। कौन सा हिस्सा पूछा है? प्रत्येक भाग पूछा है, तो कोई बात नहीं, इसका आधा और कर लो तो 62.5 बना 1 अनुपात। अगर पहला हिस्सा पूछेंगे तो 5 से गुणा, दूसरा पूछेंगे 3, किसी एक से गुणा कर लो, दोनों गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे देखो 5 25 हासिल, वैसे एक अंक, इकाई अंक 5 आ गया, तो यहाँ देखो थोड़ा कॉमन है।
अगर यहाँ कहीं पर भी 2 और 3 होता ना, यहाँ 2 होता या 3 होता तो हमें गणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन में 5 आ रहा है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक कदम ही आगे चलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। 25, 2, 10 और 2 12, लास्ट में 2.5 इसमें कहीं पर है नहीं, तो ये हमारा उत्तर होने वाला है। बाकी पूरा मैं सोल्व कर ही देता हूं। 25, 2, 10, 12, 1, 30 और 1, 31, 312.5। और सेकंड वाला पूछ ले तो इसी 62.5 का गुणा 3 से कर ले, बाद से गुणे की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, लेकिन फिर भी 15, 1, 6, 1, 7 और 6 × 3 18, 187.5। ठीक है, पॉइंटों में है और कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी यही वैल्यू डायरेक्ट कट जाती, 20 और 25 आ जाता, इतनी गणना नहीं करनी पड़ती, 20 × 500 ऐसे कर लेते, बस इतनी सी बात है सिर्फ। ये सबसे सुपर क्वेश्चन है आज के सेशन का, सुपर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, मतलब 0.7 और 2.8 के बीच के मध्य अनुपातिक। और ये मैंने जो टॉपिक डिस्कशन कराया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ताकि अब थोड़ा और इजी लगने लगे आपको, है ना। ऐसे नहीं कि ये 2 वैल्यू देकर आप घबरा जाओ, पता नहीं क्या चीज आ गई। अरे अभी एक ही क्वेश्चन में 2 प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। 0.7 और 2.8 के बीच के मध्य अनुपातिक और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरे अनुपातिक का क्या अनुपात रहेगा। उधर से मध्य अनुपात लाओ, इधर से थर्ड रेशियो लाओ और इन दोनों का रेशियो पता करो। चलिए लाते हैं यहां से। सबसे पहले मध्य अनुपात में तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों का गुणा करते ही रूट का निर्माण होता है। मध्य अनुपात हो जाएगा, देख लो, 8, 7, 56, 5 कितना बन जाएगा, 8, 7, 56, 5, 14 और 5 119 हो गया। यहां पर पॉइंट तो 2 अंकों पर पॉइंट आ गया 196। इसको देखकर किसकी याद आ रही है, जल्दी से बताओ। अरे 196 को देखकर किसकी याद आ रही है वो बताना है। तो आप सब लोग एक ही कहेंगे सर इसको देखकर 14 के रूट की याद आ रही है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर रूट में 2 अंकों पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 1 पर। इस चीज को आप क्लियर करना सीख लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगी। रूट में अगर 2 अंकों पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 1 पर पॉइंट आएगा। रूट में 4 अंकों पर पॉइंट है, रिजल्ट में 2 पर आएगा। रूट में अगर 10 अंकों पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 5 पर आएगा। और रूट में अगर 5 अंकों पर पॉइंट है तो 2.5 अंक पर पॉइंट नहीं लगेगा। 5 अंकों पर पॉइंट होगा तो पूर्ण वर्ग का रूप नहीं बनने वाला, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, चलिए फिर उसका रिजल्ट ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये 1000 आ गया तो 1000 को फिर ऐसे लिखते हैं 100 × 10, और फिर इसको ऐसे लिखते हैं रूट में 10 √ 10, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, परफेक्ट रूप, पूर्ण रूप से वर्ग नहीं बनने वाला। 1.4 इन दोनों के लिए तृतीय अनुपाती, ये तो था मध्य अनुपाती। अब लाते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपात की क्या ट्रिक थी बोलो। अरे भैया, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमानुपात। द्वितीय अनुपात कितना था, 3.5 × 3.5। अरे भैया, मैं 9 का स्क्वायर बोलूं या फिर 9 × 9 लिखूं, बात तो समान हुई ना। बटे में प्रथमा 2.5 पॉइंट हटा 5 की टेबल में 7 बार, 5 की टेबल में 5 बार। 5 से ये 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 50, 4.9 कितना बढ़ जाएगा, 4.9 बन गया। अब मुझे बताओ, यहां से रिजल्ट आया 1.4, यहां से रिजल्ट आया 4.9, इन दोनों का अनुपात बताना। पॉइंट हटा, 7 के टेबल में 2 बार, 7 की टेबल में 7 बार, 2:7, 7 इज द परफेक्ट आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बातों को आराम से समझ पा रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, समझ में आया। एक बार जय हिंद का मैसेज लिखो सभी बच्चे, सब बच्चे एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो। मैं रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। चलिए, क्लियर है सभी को। एक बच्चा पूछ रहा है सर SSGD की अभी से तैयारी करे तो हो सकता है अभी, क्यों नहीं हो सकता, भर्ती अभी आई है तो अधिकतर बच्चे तो अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं। अभी इस चीज को आप क्यों सोच रहे हैं कि लेट हुआ, अभी आपके पास समय है, लेकिन आप इस चीजों को सोचने में अभी समय लगा रहे हो कि अब तैयारी करनी कि नहीं करनी, वो बहुत बड़ी बात है कि आप इस सोच विचार विमर्श में कितने दिन और निकाल दोगे। या तो तैयारी शुरू कर दो या डिसीजन को कैंसिल कर दो, 2 ऑप्शन है आपके पास।
पर अब इस चीज में देरी मत करो वापस, या फिर कोई नया टारगेट आपने जो सोचा अगले एग्जाम के लिए उसके बारे में सोचना शुरू करो। और SSGD के लिए अभी भी आपके पास इनफ समय है चीजों को बेहतर करने का। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। चलिए कोई तकलीफ नहीं, एक बार मैं रिपीट करता हूं। इन दोनों का मध्य अनुपाती तो गुणा करते 196, 14 का रूट होता है, 2 अंकों पर पॉइंट था तो रिजल्ट में 1 पर आया। तृतीय अनुपाती होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा, तो आ गया 4.9। 7 की टेबल में 2 बार, 7 की टेबल में 7 बार, रिजल्ट इज 2:7। अगला क्वेश्चन 3, 6, 18 का चौथा अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। 3, 6, 18 का चौथा अनुपात मैंने के बोल दिया, बाह्य को गुणा मध्य के बराबर, 3 into k बराबर 6 into 80। ये तो आप सोल्व कर ही लोगे। 3 से 6 2 बार 18 into 2 36, 36 इज द राइट उत्तर। ठीक है, ये चतुर्थ अनुपाती था, वैसे हमने पढ़ लिया, पर ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे रह गया, और कर लोगे आप, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखकर घबराना नहीं है। पता नहीं एक्स वाई आ गए, कौन सी द्विघात समीकरण? आपके सिलेबस में समीकरण वमीकरण कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। द्विघात समीकरण सिलेबस में नहीं है। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूले लगते हैं 3, a² माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जब मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा सब अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा मैं और कहीं भी उसकी अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, आपके एडवांस के सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, क्षेत्रमिति और आयतन, और एक बेसिक सांख्यिकी यानी माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इसके बारे में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना भी, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी मेन जो टॉपिक है वो क्षेत्रमिति और आयतन है, और जो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कर दी है। हर एक चीज बेसिक से समझाना शुरू किया सर ने, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर किया। मतलब जिसने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं है ना, गणित नाम का शब्द भी नहीं सुना ना, वो भी आराम से 2D और 3D को सीख सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए 2x + 3y, बस इस बार हमारा टारगेट है मैक्सिमम सिलेक्शन देने का। ठीक है, और वही टारगेट है सिलेक्शन इस बार मेरिट से देने का, और 25 वालों की संख्या गिनाने का। क्योंकि इस बैच को जो जिस दिन शुरू किया ना, इस जयंत बैच को, उस दिन से इस बैच का नाम पड़ गया था 25 सुपर 25 बैच। तो आप सब लोगों को आपके द्वारा ही वो संभव होने वाला, आप में से ही वो होंगे जो मेरिट से सिलेक्शन भी देंगे, 25 में से 25 मार्क्स भी लाएंगे, और वर्दी के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे निश्चित रूप से। और जो हमारी प्रसिद्ध, आपको पता है, जो मैंने प्रॉमिस कर रखा पर्सनली आप लोगों से, कि आप जब चयनित हो जाएंगे तो आप सभी बच्चों को जोधपुर की जो फेमस मिश्री लाल जी की लस्सी है, वो खर्चा मैं करूंगा आपकी, मेरी तरफ से, है ना। बहुत भारी भरकम खर्चा, आप समझ नहीं सकते। ठीक है चलिए, मतलब जिस दिन आपको सम्मानित किया जाएगा उस दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, बस आप चयनित हो जाओ। चलिए क्रॉस मल्टी, एक आध दिन मेरे को लग रहा है आपको उधर जाके मैं समझाऊंगा, है ना भी, कैसे क्या बनती है वगैरह आपको। ठीक है, बताएंगे का एक दिन समय मिलेगा तो जाएंगे उस तरफ। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्रॉस मल्टीपल में, ये हो जाएगा 4x + 6y = 6x - 9y। कैसे हुआ देख लो, 2 × 2 करेंगे 4, 2 × 3 करेंगे 6, 3 × 2 करेंगे 6, 3 × 3 करेंगे 9। मैं बहुत बार ये सिखाता हूं ना, 2 × 2 करेंगे। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को, कि इतनी छोटी बातें क्यों सिखाते हैं। अरे भैया, मुझे उस स्टूडेंट को सिखाना है जिसने आज से पहले गणित नाम से डर रहा है। इसीलिए हमारे चैनल का स्लोगन ही यही है, गणित का डर खत्म। और वो तभी संभव होगा जब दिक्कत कहाँ आती है। देखो, मैं आपको तरीका बता दूंगा, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, अरे दिक्कत तो उस कैलकुलेशन में ही आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, गुणा कब करते हैं, इधर कब लाते हैं, उधर कब भेजते हैं। दिक्कत तो कैलकुलेशन में वहां हो रही है, तरीका तो एक बार सीख लिया, चलो इस प्रकार के 10 क्वेश्चन फिर वो कर सकता है। लेकिन गणना में बहुत बच्चों को तकलीफें रहती है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आराम से वज्र गुणा भी करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था पहले, लेकिन अब मुझे उम्मीद है वो कभी भी इस प्रकार की परेशानियों से नहीं जूझेंगे। आपको पता है 4 इधर उधर चला जाएगा, छोटी वैल्यू बड़ी के पास, तो आ जाएगा 6x - 4x।
क्योंकि प्लस का 4x उधर जाके माइनस का बराबर में, माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6y के साथ प्लस में 9y आ जाएगा। तो 6 में से 4 गए 2x, 15, 9 और 6 15। अब मैंने यहां से कितनी बार बोला, बोलो, बराबर का साइन हो और गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 15:2। सी इज द परफेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुपात टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जैक्टली आए हुए क्वेश्चंस को। एक और बात बताना चाहूंगा, हमारा एसएससी जीडी का पेड बैच चल रहा है, जिस बच्चे को ज्वाइन करना है। इस बैच में 3 टॉपिक हो चुके हैं, जो हो चुके टॉपिक वो वापस नहीं होंगे। आप उन टॉपिक को आराम से अपने वीडियो सेशन को पढ़ सकते हो, लेकिन आगामी जो टॉपिक्स है उनको, क्योंकि देखो भी हमने हमारे टाइम से एकदम प्रॉपर टाइम से बैच शुरू कर दिया था। अब आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं तो 2 टॉपिक आप खुद भी अब आराम से पढ़ सकते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा और कल सुबह पढ़ोगे, वैसे ही वो टॉपिक सारे पढ़ नहीं हो, समझिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से इन बैचेस को ज्वाइन करके जो भी 2-3 टॉपिक उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, और जो टाइमिंग होता है रेगुलर सेशंस का उसको आप पढ़ते रहो, ठीक है भाई। चलिए, और कल की क्लास का टाइम मैंने बता दिया आप लोगों को, शाम 4 बजे। चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात 8:3 है। यदि इनका अंतर 120 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का अनुपात 8 और 3 है। अगर इनका अंतर 120 है, आप कह रहे हो कि अंतर 120 है, जबकि मैं तो कह रहा हूं इन दोनों में अंतर 5 का है। 5:120 का पड़ा, तो बताओ 1 कितने का पड़ा? 24 का। तो इनमें से छोटी संख्या बताओ, छोटी के लिए छोटे अनुपात से गुना। आप बता दीजिए 24 × 3 कितना? 72, 72। ए इज द परफेक्ट उत्तर। बस दोनों के डिफरेंस को यहां पर पुट करना था। चलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, और अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। यहां पर बोला गया x + y x - y रेशियो के रूप में 3:2 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अब हमारे सामने तकलीफ ये है कि हमारे पास दोनों की जोड़ है, हमारे पास दोनों का अंतर है। हम डायरेक्ट x नहीं रख सकते, डायरेक्ट y नहीं रख सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फिर सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू को पता करेंगे। कैसे? देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, x + y / x - y = 3/2। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो गया 2x + 2y और ये हो गया 3x - 3y। सिर्फ क्रॉस मल्टीपल किया है, उधर चला जाएगा माइनस का, 3x में से 2x गया तो 1x बचा, और माइनस का 3y इधर आके प्लस का 5y। और जब ये गुणा में होते हैं तो सीधा सा पता है आपको, विपरीत होते हैं 5:1। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह x रख दीजिए, y की जगह y रख दीजिए। यहां पर बोला x² + y², 5² + 1², x² - y²। तो यहां से 25 + 1, 25 - 1, कितना हो जाता? बोलो 26:24। 2 से 13 बार, 2 से 12 बार। 13:12 इज द परफेक्ट आंसर, जो आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब तो वैल्यू पुट कर सकते हो ना, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, लिख दीजिए इसको बढ़िया से। सबसे पहले ये वैल्यू पता करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि x + y अनुपात x - y, अनुपात का मतलब बटा, = 3:2, यानी 3/2। सामने इसके सामने इसकी वैल्यू और सेकंड के सामने सेकंड की वैल्यू, ठीक है भी। एग्जाम में ऐसे लाइन लिखी हुई है, अब उसको अरेंज करना, हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं तो अब ये अरेंज करना आप लोग सीख चुके होंगे कि इस अनुपात का मतलब बटा होता है, बराबर का साइन था, इस अनुपात का मतलब भी बटा होता है। क्रॉस गुणा किया और यहां से वैल्यू को पुट किया। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। a = b/4, b = c/3, abc क्या होगा? अब ये इससे इजी कुछ नहीं होगा। मैं b को इधर बटे में ले आऊंगा, ये वाला जो b है इधर आ जाएगा बटे में, तो उधर बच जाएगा 1/4, और सेम उधर से c ले आएंगे बटे में, उधर से बच जाएगा 1/3। अब आप abc ला सकते हैं, ये हो गया 1/4। देखो b उधर गुणे में था, इधर आके भाग में, c इधर गुणे में था, इधर आके भाग में, इधर से बन गया 1 और 3। यहाँ किसको बढ़ाएं? 4 को, और यहाँ बोलो 1, 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 × 3 12। ये आपका उत्तर बन जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से ये तो किसी ने गलत किया ही नहीं होगा वैसे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसको सही कर दिया। पता नहीं दुबे जी बच्चा कह रहा है सर इस बार वर्दी में जरूर मिलेंगे। बिल्कुल भी जरूर मिलना। आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करूंगा कि आप अब थोड़ा बहुत भी इस चीज में एफर्ट कर रहे थे तो आज से एफर्ट दुगुना कर देंगे, क्योंकि आपके सामने अब महीने नहीं बचे, एक फिक्स दिन बचे हैं, लिमिटेड। यूं समझ लो, अगर 16 से पेपर शुरू हो रहा है तो सितंबर में आज आप लोगों के लगभग, ठीक है भी, आधा सितंबर बचा है, अक्टूबर है, और फिर मतलब मुश्किल से आपके पास कितने दिन, 60-65 दिन भी नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से जी जान से तैयारी में लग जाओ। इन दिनों में जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ टॉपिक आपको पता बहुत सिंपल होते हैं, एक दिन में हम 5 टॉपिक भी रिवीजन कर सकते हैं, तो उन टॉपिक को आप एक साथ रखो, उनको टिक करके रखो कि इन टॉपिक्स को मुझे कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिवीजन कर लूं। लेकिन जो प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, या फिर आगे चलकर मैं जब संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, इन टॉपिक का 1 दिन 2 दिन लगाकर बढ़िया रिवीजन करो। जब पढ़ लिया है तब बढ़िया से, जैसे प्रतिशत अच्छे से पढ़ा दिया है तो उसका रिवीजन करो शानदार। ओके, और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया है, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं बाकी है। और एक देखो, दृढ़ सोच के साथ अगर सोचा है ना तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या करना आगे, और कम से कम उन विशेष लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भी, ऐसे लोगों से जरूर दूर रहना भी, जो अभी भी कहेंगे आपको एग्जाम नहीं होने वाला, ऐसे लोगों से दूर हो जाना। क्योंकि एसएससी एग्जाम कंडक्ट, अभी जो पिछले 4-5 एग्जाम में एसएससी को थोड़ी अकल आ चुकी है और वो टाइम पर एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है। रेलवे तो आपको पता है गहरी नींद में सोया हुआ, पता नहीं कब जागेगा, लेकिन एसएससी पिछले 4-5 एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि एग्जाम ऑन टाइम होने वाला है। तो आप इस चीज को निश्चित रखिएगा कि आपके पास समय बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको सारी तैयारी करनी है। क्योंकि वो बच्चे भी हैं जो पिछली बार 1 नंबर से भी रहे, 2 नंबर से भी रहे, देखो नो डाउट उनको भी 0 से तैयारी शुरू करनी है वापस, क्योंकि उनके पास भी जो गैप आया था बीच में, उन्होंने भी हो सकता तैयारी करना छोड़ दिया हो, बीच में मेडिकल वगैरह भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में भी रहे होंगे, लेकिन वो इस बार के लिए वो डटकर तैयार हो चुके हैं। पहले दिन से, जिस दिन से एसएसजीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन हुआ तब से वो जी जान से लगे हुए। ठीक है, आपने भी सोचा है तो तैयारी ढंग से शुरू कर दो, बस कुछ कमी रह रही है जिस भी सब्जेक्ट में उसकी तैयारी शुरू कर दो। और आज के टाइम में है ना, सारे टीचर्स ने, मैंने क्या बोला था, ये घोषणा सहित मैंने बहुत पहले कर दी थी कि सारे टीचर्स अपना कोर्स नो डाउट लाना भी चाहिए, एक लिमिट। और आज के टाइम में आपके पास कितनी मिनिमम फीस में सारे कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं, सोचिए आप। जो एक दिन का आपका आने जाने का खर्च हो रहा है ना, उसमें आपको 1-1 साल के 6-6 महीनों के कोर्सेज मिल रहा है। आपका जो सब्जेक्ट भी, नोट ऐसा नहीं है ना 4 में से आपके चारों सब्जेक्ट वीक है, ठीक है ना भी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपका कोई 1 आध सब्जेक्ट वीक होगा, 2 होगा, तो जहां भी आपको समझ में आ रहा है, जिस भी टीचर से, चाहे मेरे से आओ चाहे और भी टीचर अच्छे जो जिन समझा रहे हैं, जहां से भी अच्छा लगे एक आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है भी, पर समय मत लगाओ। अभी भी बहुत सारे बच्चे सोचने में समय लगा रहे हैं कि सर मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। अब वो समय आपके पास इतना नहीं है, अगर सोचा है तो तैयारी शुरू कर दो। चलो, अब आ चुका आप लोगों का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सिक्कों वाला प्रश्न। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के एक 420 रुपए मौजूद हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए मूल्य वर्ग के 420 रुपए है। उसमें रुपए 1, रुपए 2, रुपए 5 के सिक्कों का जो अनुपात है वो 8:1:5 है। देखो मूल्य वर्ग क्या क्या अपने पास सिक्कों का, 1 रुपए का सिक्का अपने पास, 2 रुपए का सिक्का अपने पास और 5 रुपए का सिक्का अपने पास। ठीक है भी, और किस अनुपात में बोलो, 8:1:5 है, 8:1:5 है। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहां से जो मैं तरीका सिखाऊंगा ना, आप लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलने वाले सिक्के वाले प्रश्न के लिए। कैसे, वो समझ लो। वो कह रहे हैं हमारे पास सिक्कों का ये अनुपात है। किसका अनुपात है? सिक्के। एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जब सिक्के मिलते हैं तभी तो रुपए का निर्माण होता है। जब सिक्के इकट्ठे होंगे तभी तो रुपए का निर्माण होगा। तो यहां ध्यान रखना, जब सिक्कों को मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? रुपए। और रुपए कितने दिए बताओ? 420 रुपए की राशि। अब ध्यान रखना, जब रुपए 400, आपको पता चला मैंने 420 ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये किसका अनुपात है? सिक्कों का। और सिक्कों के सामने सिक्के रखे जाते हैं, रुपए नहीं रखेंगे, तो मैंने यहां से रुपए के सामने रुपए रखे। अब सुनो, 1 रुपए के 8 सिक्के, तो 8 रुपए बने कि नहीं बने? अनुपात।
₹2 का एक सिक्का है तो ₹2 बनेंगे, ₹5 के 5 सिक्के हैं तो ₹25 बनेंगे। और वो कह रहे हैं हमारे पास तो कुल 420 है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कुल राशि है वो कितनी है भैया, 420 है। अब सुनना मेरी बात को, वो कह रहे हैं 420 और मैंने क्या बताया, कुल राशि के सामने कुल रुपए रखने हैं। तो देखो 8 और 10 और 25 कितना, 35। आप तो कह रहे हो कुल 35 अनुपात है और क्वेश्चन कह रहा है भैया ये तो कुल 420 है। तो यहां से एक अनुपात कितने का पड़ा, तो आप बताइए 35 की टेबल में ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है। 35 से कम 35, 7 बचे, 12 बार कैंसिल हुआ। अब बोला ₹5 के कितने सिक्के हैं। देखो समझदार तो सिर्फ इस शब्द पर रहना है। ये जो गणना है ना, मात्र 2 स्टेप समझाए मैंने। अभी तक क्वेश्चन लिखा था ये बात और ये बात, ये है ना, ये अभी तक सारा क्वेश्चन था। मैंने तो सिर्फ देखो 8 लिखा, 2 लिखा, 25 और जोड़कर 35 लिखा। 1:12 का है तो सिक्के बताने हैं। रुपए पूछे होते तो मैं रुपए से गुणा करता, सिक्के पूछे हैं तो मैं सिक्के से, वो भी ₹5 के, तो मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 12 × 5 करेंगे तो सिक्के हो जाएंगे 60। अब कहोगे गुरुजी कल को ₹1 के पूछे तब 12 का गुणा 8 से करना 96, 2 के पूछे तो 12 एकम 12। ये तो होगी सिक्कों की बात। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिससे आपका इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये 420 वाली वैल्यू इधर कैसे बनी। 12 × 8 करो कितने रुपए होते हैं बोलो, 96। 12 × 2 कर लीजिए कितने रुपए होते हैं, 12 × 2 24 होते हैं। और 12 × 25 कर लो, 12 × 5 60, 6 24 और 6 300, जोड़ो तो 6 4 10, 11 और 1 12, बिल्कुल जोड़ेंगे तो ये राशि 420 रुपए बनेगी। लेकिन हमसे ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आज तक कभी भी यहां से रुपए नहीं पूछे जाते हैं। अंत में जाकर एक ही लाइन आती है लास्ट में, सिक्कों की संख्या बताओ, चाहे वो 1 की पूछे, 2 की पूछे या 5 की पूछे। अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ओके चलिए, चलो आज जनसंख्या अच्छी खासी दिख रही है ना, भी समझदार हो रहे हो समय के साथ साथ। क्लियर है सभी को? चलिए, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नीचे 4-5 बैचों के लिंक दे रखे अलग अलग। कोई भी बैच पर लिंक पर क्लिक करोगे ना, एप्लीकेशन पर पहुंच जाओगे। पहले उसको डाउनलोड कर लो और वहां जीडी का बैच मौजूद है। और नहीं तो प्ले स्टोर, आप अच्छी तरह से जानते हो छोटे बच्चे अब हो नहीं, ऐसा है नहीं कि तकनीक से आज पहली बार आपका सामना हो रहा है। थोड़े बहुत अब भली बात जानकारी हो चुकी होगी, इस समय ऐसा चल रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में जानकारी मिली होगी। तो वैसे ही प्ले स्टोर होता है, उस पर सर्च करना है ट्रिकी मैथ्स या अशोक चौधरी मैथ्स भी लिखोगे तो हमारी एप्लीकेशन का लोगो आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना है और वहां पर आपका जीडी का बैच है। ओके चलिए, और उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना तो बार बार आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, फेसबुक का लिंक कहाँ है। वो सारे वहां पर सारे लिंक्स टेलीग्राम के, फेसबुक पेजेस के, यूट्यूब पेज के सब लिंक उसके अंदर दिए हुए हैं ऐप के अंदर, ठीक है। चलो, एक बैग में, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का है, एक बैग में ₹758 के 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के। 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। क्या अनुपात है बोलो? 6:9:10 है। और यहां से बोला है कि जो कुल राशि है वो 758 है, 758। ये किसका अनुपात है बताओ? तो आप सब लोग कहेंगे ये तो सिक्कों का अनुपात है, और ये क्या है? तो रुपए है। आगे चलकर इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी, वैसे मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में तो रिवर्स क्वेश्चन भी कराया था, जब आपको सिक्कों का अनुपात नहीं मूल्यों का अनुपात दिया हुआ आता है और आपको रुपए की जगह सिक्कों की संख्या दी हुई आती है, तब का भी तरीका मैंने क्लियर किया था। 6 × 2 करेंगे तो 12 रुपए, 9 × 5 करेंगे 45 रुपए, 10 × 10 करेंगे 100 रुपए, ठीक है। अभी 145 और 10 155 और 2 157। 157 अनुपात किसके बराबर है? 758 के बराबर। तो आप यहां बताओ एक अनुपात कितने का पड़ जाएगा? 4 का। 28, 2 20 और 1 मिनट, देखो कुछ त्रुटि ना हुई हो, 1 मिनट है ना। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों का ये अनुपात है, ठीक है। 6 9 10, 6 × 2 12, 9 × 5 45, 10 × 10 100। तो
तो 100 और 45 145 और 10 155 और 2 157। तो देख लो 157 है ना, ये इससे कितनी बार कट सकता है। मेरे हिसाब से इसमें 157 758 की जगह 785 होना चाहिए। देख लेते हैं 35 25 3 28 2 5 2 7। बिल्कुल थोड़ा सा ये सही कर रहे हैं ना, हमारे जो कंप्यूटर महोदय है ना उनसे थोड़ी ये गलती हो गई है। ठीक है भी, तो इसको आप थोड़ा सा है ना 7, इसकी जगह सिर्फ 785 करना और कुछ नहीं। ये जो आपको पता है ना, औसत में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अध्यापक जी ने 27 की बजाय 72 नंबर चढ़ा दिए। ठीक है, 36 की जगह 63 नंबर चढ़ा दिए। नंबर तो 21 आए थे, गुरुजी ने 12 चढ़ा दिए, रिवर्स नंबर चढ़ा दिए। याद है ना त्रुटि वाला क्वेश्चन। और जब त्रुटि होती है वो सभी में समान रूप से वितरित होती है। तो भाई एक छोटी सी त्रुटि हुई है इनसे भी कि 7 ये 85 है, गलती से 75 टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम कह रहे कुल ये है, तो यहां से देखो अपना एक अनुपात कितने का पड़ जाएगा, 5 का। और जब एक 5 का है तो 5 के सिक्के लाने, और 5 के सिक्के है 9, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 9 अनुपात है, तो 9 × 5 करेंगे 45। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो सब एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो। विष्णु कुमार कह रहे सर पहली बार में मैथ समझ आई। बहुत बहुत थैंक यू विष्णु। कितने बच्चों को मैथ समझ में आने लग चुकी है थोड़ी थोड़ी। एक बार यस का मैसेज लिखो कि हाँ भी पहले नहीं आती थी, अब थोड़ी समझ आने लगी है ना भी। ऐसे मानो वो थोड़े बहुत प्रयास से भी, ताकि थोड़ा सफल तो लगे कि हाँ कोशिश सफल हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ सकते हैं फिर हम निश्चित रूप से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है। चलो, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी का मूल्य x% घटाया जाता है। अरे भैया x आते ही वैसे डर लगने लग जाता है हमें तो। ठीक है भी, 40% इसको बढ़ाया जाता है, दूसरी को x% घटाया जाता है। अब देखो x% घटाने का मतलब कुछ 1% उन्होंने घटाया, हो सकता है वो 10 रहा हो, 15 रहा हो, 20 रहा हो, उसकी जानकारी नहीं। यदि दोनों का नया अनुपात ये है तो दूसरी को क्या घटाया। 2 मिनट है ना, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, गौर से सुनना इस चीज को है ना। पहले क्या अनुपात था बोलो, 3:2 था। पहले को मैंने 40% बढ़ाया, इसका 40% कितना होता है 1.2, कहां पहुंच गए 4.2 पर। अब बहुत जने कहेंगे सर 1.2 कैसा है, तो महानुभाव यहां से समझ लीजिएगा कि 3 का 40% होता है 3 × 40/100। 0 से 0 कटा, 12/10 करते हैं तो 1.2। 1 मिनट रुकना, थोड़ा क्लास कैसे रुक गई है, 1 मिनट है ना प्लीज, इसको समझिए। एक बार जो बच्चे देख रहे हैं ऐप पर मुझे बताओ सब ओके है ना। ठीक है, वापस शुरू हो चुका। ठीक है ओके ओके, अब स्टार्ट हो चुका है ना, वापस बताओ सभी बच्चे जो पेड बैच में है। अब ओके है ना। ठीक है, चिंता मत करो, मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे वो स्क्रीन ब्लैंक नहीं होती, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा, इस वजह से ऐसा होगा। इधर देखो, वापस आराम से सुन लो। क्या अनुपात था बोलो, क्वेश्चन दे रखा था 3:2 है। एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया, तो देखो 3 का 40% ये लिखा, देखो यार 3 × 40/100, 1.2 हो गया। और 1.2 बढ़ाया है ना तो 4.2। इसका मूल्य कुछ घटाया, मुझे नहीं पता कितना घटाया, कि इनका अनुपात 7:3 हो गया। अब देखो समझना तो यहां था कि 7:3 कब होगा, ये बताओ। ये इसका कितने गुणा होता है, आपने नोटिस किया भैया, ये तो इसका 0.6 गुणा है ना, 7 × 42.6, तो ये भी तो इसका 6 गुणा होगा, 0.6, तो 6 × 3 18, 1.8। अब मुझे आप आराम से बताओ, ये तो क्लियर हुआ ना, वापस समझ लो आराम से। अरे भी थोड़ा सा देखो, नया क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन नया नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक अप्रोच को समझना है, एक रेशियो को समझना है। दो वस्तुओं का अनुपात 3:2 है। चलो देखो, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी है, 3:2। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया, इसको मैंने 40 बढ़ाया, 40 होता है 1.2, तो आ गए 4.2 पर।
दूसरी का मूल्य मैंने x% घटाया, मुझे नहीं पता कितने परसेंट घटाया पर कुछ घटाया था, और दोनों का नया अनुपात देखो, दोनों का नया अनुपात 7:3 है, तो 7:3 है भी। तो जितने गुणा ये होगा उतने ही गुणा तो यहां रहा होगा, तभी तो कटकर ये दोनों बने हैं। तो 7 से जब हमने नोटिस किया तो पता चला भैया ये तो इसका 6 गुना होता है, 0.6, 7 6 42, 0.6 गुणा। तो भैया यहां पर भी तो इसका 0.6 गुना रहा होगा, तो 6 × 3 होता है 18, यानी 1.8। अब बोलिए आप इनको सोल्व करके देखो, पॉइंट हटाओ, 6 के पहाड़े में 7 बार, 6 के पहाड़े में 3 बार, बताओ रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मुझे बताओ, जो आदमी यूनिट पहले 2 की थी वो आज अब 1.8 की है, तो कमी कितने की आई? 0.2 की। कितने पर आई? 2 पर, गुणा 100। परसेंटेज कमी लानी है ना, पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहां कमी हुई 10% की। अब 10% आपके डी ऑप्शन है। ये थोड़ी समझदारी दिखानी थी बस। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? आराम से कर लो, एक बार रिपीट कर दे तो आराम से सुन लो। बहुत सारे बच्चों को तो अभी ये दिक्कत होगी 1.2 कैसे आया अभी? अरे भैया 3 का 40% 40/100 होता है। 3 का 40% मतलब 40/100, 20% होता 20/100, 0 से 0 12/10, और 12/10 होता भी 1.2। ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तब भी समझ पाए। अब ये कितना घटाया मुझे जानकारी नहीं थी, पर हमने पता कैसे कर लिया? देखो जानकारी तो ये आदमी देगा हमें कि यहाँ 7 और 3 आया, पता चला कि ये इससे कितने गुणा हो रहा, 0.6, तो यहां पर भी तो उसका 0.6 गुणा रहा होगा, पता चला 1.8 आ रहा है। तब पता चला कि जब 3 से 4.2 होता तो बढ़ोतरी होती है, वैसे 2 से 1.8 होता तो 0.2 की कमी आई ना, के ऊपर गुणा 100 इक्वल टू 10%। बहुत सुपर क्वेश्चन था भैया। चलो और सुपर डुपर क्वेश्चन। यहां कह रहा है x 36, 48 और 45 के चौथे अनुपात, यानी देखो पहला अनुपात x है, 36 है, 48 और 15, इनका जो चतुर्थ अनुपाती है, और 4.2 y 9 और 13.5 में y और x के बीच का अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले देख लो। अब इसको चौथा अनुपात के रूप में रखना है, कोई बात नहीं, पहला मैंने 36 रख दिया इस प्रकार से, है ना भी, x अनुपात 36 समानुपात 48/15 है ना, इस प्रकार से, ठीक है भी, 36/15 है ना, को x 36, 48 और 45 चौथे अनुपातिक है। अच्छा ये दोनों चौथे अनुपातिक है ना, x और 36। तो एक काम करो, इसको इस प्रकार से रखो, x और 36, सुनो यहां से, x, 36, 48 और 15 की क्या है? चौथे समानुपातिक है। तो यहां से रख सकते हैं 30 पॉइंटों में बढ़ेगा, मुझे लग रहा है इसका उत्तर भी 4.2 y 9 और 13.5। तो इस क्रम से ही रखते हैं एक बार, है ना। बाह्य पहला अनुपात 36 एग्जैक्ट 3.6 तो नहीं, 48 और 15 इस प्रकार जैसा क्रम है। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, तो देखो x × 15 बराबर 36 × 48, 3 की टेबल में 5 बार, 3 की टेबल में 12 बार, तो 12 × 8 96, 9, 12 × 4 48 और 9 कितना होता है? 48 और 9 57/5 कितना बन जाएगा? देखो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचे, 25 में 1 बचा, 115.2। ऐसे कैसे y वाले का मान लो? देखो क्रम से रखना, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे ही मैंने रखा है, ठीक है भी, 9 अनुपात 13.5, ठीक है। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, तो y × 9 किसके बराबर हो जाएगा? ये मध्य के पद, और बाह्य पद 4.2 × 1 13.5। चलो 9 से ये कट जाता है, कितनी बार बोलो? 9 एकम 9, 4 बचे, 15 बार, तो 15 दूना 30, 3, 15 चौक 60, 60 और 3 63, कितने अंकों पर? 2 पर। तो इसमें से इस वैल्यू को घटाना है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो पूछा हमसे, है ना भी। चलिए
तभी मैंने बोला इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। 115 है ना, 12 में से 0, 12 में से 3 गिनना, चलो इसमें कुछ त्रुटि है। फिर एक मिनट x 36, 48 और 15 के चौथे समानुपातिक है। x और 36, 48 और 15 के चौथे समानुपातिक है। इस प्रकार से मान लो, क्या पता क्वेश्चन की लैंग्वेज में कॉमा में भी त्रुटि हुई है, लग रहा है 48 × 15। कैसे, ये कॉमा यहाँ नहीं लगाना चाहिए। x और 36, 48 और 15 के चौथे समानुपातिक है। 12 की टेबल में 3 बार, 12 की टेबल में 4 बार, 3 से 15 बोलो 5 बार, तब तो 20 आ जाती है x की वैल्यू। और इस वैल्यू को सोल्व करते हैं 4.2 को, y 9 और 9 और 13.5 में है, 4.2 y 9 और 13.5 के अनुपात में है, तो वो कितना बन जाएगा देखो 63। y और 9 से 15, 63। चलो इस क्वेश्चन में हो सकता कुछ एरर रही हो, बाकी तरीका यही फॉलो करना है हमें। अगर ये सीक्वेंसली सेम फॉलो करते हैं तो बाकी यही तरीका रहेगा। x × 15 बराबर कितना है भाई 36 × 48 इस वाले क्वेश्चन में, और इधर वाले में y × 9 बराबर मध्य अनुपात बराबर बाह्य पदों का गुणा 4.2 × 13.5। यहां से जो रिजल्ट आता है और यहां से जो रिजल्ट आता है, इन दोनों के बीच का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को कंफर्म कर लेंगे, बाकी तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। कल जो भी वैल्यू रहेगी तरीका यही फॉलो करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पद, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पद, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही अपने इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। और कोई बदलाव इस क्वेश्चन में नहीं करना आप लोगों को। ओके, चलिए बाकी एक बार इसको चाहो तो वापस देख लो। 3 से 5 बार और 3 से बोलो 12 बार, 12 × 8 96, 9 48 और 9 57 बटा 5 वापस करते हैं तो यही लगभग उत्तर बनेगा 115.2 ऐसे कुछ बन रहा है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 15 बनता है, फिर वो वापस 30 और 64 और 3 63। चलो कोई न्यूमेरिकल एरर नहीं होगी, इसको चेक करवा देंगे ना y और x के बीच के अंतर को। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको कल करेक्शन करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एक थैले में सफेद और पीली गेंदें 7:11 में यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो बताना येलो कलर की कितनी होगी। तो यहां से टोटलिंग हम ऐड कर सकते हैं आराम से 18 बना। हम कह रहे हैं कुल गेंदें 18 है और क्वेश्चन तो कह रहा है 108 है, तो यहां से बताओ अपना एक अनुपात कितने का पड़ जाएगा, बताइए। आराम से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितनी बार 6 बार, और एक 6 का है तो पीली गेंद है, और पीली गेंदों का रेशियो कितना है बोलो 11 है, तो येलो गेंदें कितनी हो जाएगी 11 × 6 करेंगे, 66 इज द राइट आंसर, जो आपके बी ऑप्शन में है। कर सकते हो ये चीज। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा यहां से सही सोच रहा है, इस प्रकार से वो इस वाले में वही मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट 20 जो आया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसका रिजल्ट 6.3 बनेगा, है ना भाई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना 20 और 6.3 वो 13.7 बनेगा। चलो कोई न्यूमेरिकल एरर है, इसको ठीक करवा देंगे, चिंता मत करो कल के सेशन। ओके, चलो बाकी तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, तरीका यही रहेगा जो आज है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है अभी देख लो। ये ऐसा ही क्वेश्चन शायद आज जो राजस्थान एसआई का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। बस यहाँ पर जो आपके वैल्यू है उसकी जगह शायद आयु वगैरह ऐसे को दी हुई थी कि पहले ये आयु थी, 16 साल बाद ये आयु होने वाली, बस और कोई बदलाव नहीं था। तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। पहले क्या अनुपात था बोलो 5:6, और प्रत्येक में 16 घटाया, माइनस कर दिया ना, प्रत्येक में 16 घटाया तो 3:4। देखो 5:6 है, प्रत्येक में से 16 घटाया तो क्या वैल्यू बन गई बोलो 3:4 में होगी। वज्र गुणा कर लीजिए, 20:-64 बराबर 18:-48। 20 में से 18 गए 2 है, उधर चला जाएगा 64 - 48। 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 4 गए 2a बराबर 18 है, तो a कितने का पड़ा 8 का। अब दोनों वैल्यू ला सकते हो।
8 इंटू 5 करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 40 हो गई, और सेकंड वैल्यू के लिए 8 इंटू कितना करना पड़ेगा 6 तो 48। अब वो हमसे कह रहे हैं यदि पहली 8 को पहली संख्या से जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा। 8 को पहली संख्या में जोड़ दो 40 प्लस 8, और 3 को दूसरी संख्या से घटा लो 48 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 45। कट रही है वैल्यू 3 से 16 बार, 3 से 15 बार, 16 अनुपात 15 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो कंडीशन हमें साथ में दी गई है। ओके चलिए 60:5 आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए अभी इस टॉपिक के अभी इतने ही क्वेश्चन मैं कल और कराऊंगा, ध्यान रखना। जितने आज क्वेश्चन कराए ना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन की तिथि लिखी हुई आराम से, इस चीज को बढ़िया से रिवीजन करना है ना। आज जितने क्वेश्चन कराए इतने ही क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूं कल के दिन में, और कल जो क्लास रहेगी वो शाम को 4 बजे क्लास रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। पहले क्या अनुपात है बोलो 3:5, प्रत्येक में से 9 घटाया तो नया अनुपात 12:23 है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दें, दूसरी संख्या में 7 घटा दें तो क्या अनुपात होगा। तो भैया अगर आपको नया जोड़ना है और नया घटाना है तो पहले कम से कम पुरानी संख्याएं पता कर लो। तो जैसे ही पता करेंगे, देखो 3:5 था, प्रत्येक से 9 घटाया 12:23 हो गई, वज्र गुणा कर लो 23 इंटू 3 69 अनुपात 23 इंटू 9 27, 2 9 2 18 और 2 20 207, 12 इंटू 5 60 अनुपात -108। आपको पता प्लस का 60 इधर आके माइनस का, तो 9a बचा, माइनस का 207 उधर जाके प्लस का। जैसे ही घटाएंगे 17 में से 8 गए 9 बचेगा, और यहां से कितना बचा 199, ऐसे कुछ बचेगा 99। 9 अनुपात कितने के हैं 99 के, यही होगा सही मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा 11 का। तो पहली संख्या भी ला सकते हैं और दूसरी भी ला सकते हैं। पहली कितनी हो जाएगी 11 इंटू 3 33, ये अपना फर्स्ट नंबर है 11 इंटू 3 33, और सेकंड क्या बन जाएगा बोलो 11 इंटू 5 55। अब हमें क्या बोल रहे हैं, छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, छोटी तो 33 ही है, तो 33 प्लस 3 अनुपात में बड़ी संख्या में 7 घटा दो 55 माइनस 7, तो देखो ये हो जाता 36 और ये हो जाता 15 में से 7 गया 8 48, तो 12 की टेबल में 3 बार, 12 की टेबल में 4 बार, 3:4 जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब डरना नहीं ऐसे प्रश्नों से, है ना। क्लियर है सभी को। चलो अब काफी सारा टाइम हो चुका, काफी क्वेश्चन भी हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का कह रहे सर खाना बनाना भी थोड़ा लेट भी हो गया, मैं भी समझ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आधा घंटा क्लास ज्यादा हुई है। अब देखो सितंबर के बाद थोड़ा तैयार रहना भी, इस टाइम है ना 2 घंटे क्लास रहेगी, फिर 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे क्योंकि 1 सवा घंटा 1.5 घंटा मैं क्लास ले रहा हूँ, आधा घंटा मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा ताकि बढ़िया से हम टॉपिक के अधिक से अधिक क्वेश्चन करें और हर टाइप को कवर करें। और मैंने बताया ना, अगर आप किसी कारण नहीं भी देख पाते आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सेशन अपलोड होता है बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज हमने लगभग 35 क्वेश्चन के, इतने ही क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारे इस टॉपिक का समापन समारोह हो जाएगा। कल की क्लास शाम को 4 बजे रहेगी। आप सभी से पूरी उम्मीद रहेगी कि आप टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर ले। टाइम मैंने अभी बता दिया, इसको ध्यान में रखना है, शाम को 4 बजे। बाकी रेगुलर क्लास का टाइमिंग आपके रात 9 बजे ही रहेगा। कल की क्लास का टाइमिंग आपका शाम को 4 बजे। ओके, तो मिलते हैं उस सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।